हेलो बच्चों, नंबर सिस्टम की सीरीज की आज तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ट्रिकी सवालों को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। पिछले दो क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया है। हमने जाना है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। आज हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ ट्रिकी सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो क्रमागत यानी कि सक्सेसिव प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के वर्गों का अंतर 37 है। तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताए यानी कि सक्सेसिव नंबर तो है और साथ में क्या है, वो प्राकृत संख्या है और उसके वर्गों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। हमको बताया जा रहा है 37 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्या मानेंगे कि पहला जो प्राकृत संख्या होगा वो x, तो पहला जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा x, और दूसरा क्या हो जाएगा x+1। अब हम यहाँ पे 1 क्यों लिख रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले दो क्लास में हमने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताया जा रहा है इन दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा दो नंबरों के बीच में होता है और बड़ी में से छोटी को माइनस किया जाता है। कहने का मतलब है कि x+1 माइनस x के वर्गों का अंतर, मतलब दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसके वर्गों का जो अंतर है वो किसके बराबर है 37 के बराबर है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते। तो ये क्या a+b के होल स्क्वायर में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस फिर माइनस है, माइनस का साइन, और ये x²। 2ab माइनस x² इक्वल टू क्या है 37। जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x² प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एन यानी कि 2 1 जा 2, 2x इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है 37, प्लस 1 क्या करेंगे इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 37 माइनस 1 यानी कि x इक्वल टू जो वैल्यू आएगी हमारे पास 36/2 18। और हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमारे पास x का वैल्यू जो आया वो 18 आया है, जबकि बड़ी संख्या यहाँ क्या है x+1 यानी कि 18+1 यानी कि 19। तो ये था एक तरीका, बट ये क्या है बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप इस प्रोसेस से जाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए आइए हम इसे शॉर्टकट सॉल्व करते हैं बहुत ही जल्दी। तो देखिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या ट्रिक फॉलो होता है उसको थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस हमारे पास क्या है 37, जिसको हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं बाई 2। अब यहाँ पे +1 क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 37 प्लस 1/2 यानी कि 38/2, इसका आंसर आ गया आपके पास 19। अगर यही आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या में क्या होता, छोटी संख्या बराबर, यहां पे हम प्लस किए थे अब यहां पे हम माइनस कर देंगे, यानी कि d-1/2 37 -1/2 यानी कि 36/2 और ये आ जाता 80। अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप इसे इजीली चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि दोनों के वर्गों का अंतर, पहली बड़ी संख्या क्या है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 361 माइनस, और 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324, और जब ये दोनों का हम अंतर करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 37।
तो ये आपके पास चेक करने का एक प्रोसेस जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा और हम देखेंगे उसे कितनी कितनी इजी वे में उसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन बस वही है कि दो क्रमागत प्रकृत संख्या का वर्गों का अंतर दिया हुआ हमारे पास 167 और पूछा जा रहा बड़ी संख्या क्या है। अब संख्या बड़ी हो या छोटी हो हमें तो ट्रिक पता है कैसे सॉल्व करना। चलिए उसे सॉल्व करते हैं। बड़ी संख्या में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप डिफरेंस को देखिए, यानी कि इसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। उसमें क्या करना है, +1 कर देना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से। सिंपल, यानी कि जो डिफरेंस है उसमें क्या करना है, +1 करना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से। यानी कि 167 +1 बाई 2 168 हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा 2। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, अब छोटी संख्या पे आते हैं। अगर छोटी संख्या बोला जाए तो वो भी इजी है। देखिए बड़ी संख्या में +1 होता है, छोटी संख्या में क्या हो जाएगा, -1। यानी कि 167 -1 बाई 2 166 बाई 2 यानी कि 683। यानी कि देखिए अब हमें दोनों संख्या पता चला गया कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है, और कितना इजी वे में, कोई बड़ा सॉल्व करने का नहीं। पहला क्वेश्चन बताने का मकसद ये था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, उसके बाद ट्रिक वाइज बता दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत विषम संख्या, अब क्या है, विषम संख्या के वर्गों का अंतर क्या है, 40। तो संख्या बताइए। तो ये भी हम ट्रिक की बेसिस करेंगे। ट्रिक आपको एक बार बता दिया गया है, बस अब इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है, अब उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब से संख्या पूछा तो हम बड़ी संख्या पहले बताते हैं। बड़ी संख्या फॉर्मूला क्या था कि d+n/2, वो किसके लिए था, तो वो नेचुरल नंबर के लिए था। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विषम संख्या के लिए। विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे, उसमें फॉर्मूला होता है d+4/4। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है d+4/4। उसी तरह अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा d-4/4। इस पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या थी, 40 + 4/4 यानी कि 44/4, ये आ गया 11। और इसी तरह माइनस वाला निकालेंगे, यानी कि 40 - 4/4 यानी कि 36/4 यानी कि 9। तो देखिए हम लोग कितने इजी वे में, कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। बस आपको वीडियो में इसी तरह बने रहना है। और चलिए हम एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत जल्द उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत, और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, सम संख्या के, और उसके जो अंतर है वो क्या है, 100। तो हम बस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमारे पास पता है। हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट को समझ लिए। तो बड़ी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि यहाँ पे सम रहे या विषम रहे, ऑड रहे या फिर इवन रहे, आपको क्या करना है, +4 करना है और उसको 4 से डिवाइड भी करना है। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 100 + 4/4 यानी कि 104/4, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26। ठीक है, अब छोटी संख्या को निकालते हैं। तो छोटी संख्या इक्वल टू d - 4/4 इक्वल टू 100 - 4/4 इक्वल टू 96/4 यानी कि 24। अब इस क्वेश्चन को क्या है कि हम आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो चेक करने का भी तरीका आपको बताया दिया गया है। चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए आपको बोला कि दोनों के वर्गों का अंतर,
तो 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 24 का स्क्वायर होता है 576, और जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100। तो ये रहा बहुत ही बेहतरीन तरीका और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। तो आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अलग क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, मतलब 386 है। यदि एक संख्या दिया हुआ है 5, तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा। इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें दोनों संख्याओं के अंतर दिया हुआ था और हमसे पूछा जा रहा था संख्या बताइए। इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ और पहली संख्या देकर हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको पेशेंस के साथ ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो हमसे जो पूछा जा रहा है पहले हम उसको लेट करेंगे, तो दूसरी संख्या को हम क्या लेट कर लेंगे x, दूसरी संख्या इक्वल टू x। अब अबाउट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या क्या है तो 5 है और दूसरी संख्या क्या है x है। अब दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर है तो 386 के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 25 प्लस x का x स्क्वायर इक्वल टू 386 प्लस 25 है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25, यानी कि 386 माइनस 25। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 361। अब आपको पता होगा कि अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे और इक्वल टू के उधर जाएगा तो यहाँ पे ये रूट हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा √361 और √361 का वैल्यू क्या हो जाएगा 19। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या को हम क्या डिनोट किए थे x, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या आया 19। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों नंबर सिस्टम का क्लास आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। नंबर सिस्टम के तीसरी क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज की क्लास में हमने जाना कि दो वर्गों के अंतरों का योग कैसे निकाला जाता है, उनके बीच की संख्याओं को कैसे कैलकुलेट करके हम चेक भी कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। तब तक के लिए